इस वक्त अभी आता हूं आपके पास। हिमाचल के हमीरपुर का रुख कर लेते हैं क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह अभी संबोधन वहां पर दे रहे हैं। एटम बम, अरे देवभूमि में वीर भूमि में कहकर जाता हूं राहुल बाबा, हम भाजपा वाले हैं, एटम बम से नहीं डरते हैं, नहीं। मैं आज मां चिंतपूर्णी की भूमि पर डंके की चोट पर कहकर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे, लेकर। क्या डराते हो राहुल बाबा? हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं डरते। आप संसद में भी डराते थे कि धारा 370 जाएगी तो कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। राहुल बाबा, 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है। कंकड़ ये नरेंद्र मोदी सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मोदी जी ने इस देश में से आतंकवाद को समाप्त करने का काम किया है। राहुल बाबा, आपकी पार्टी की सरकार थी, आए दिन 10 साल तक आलिया मालिया जमालिया पाकिस्तान से आते थे, बम धमाके करते थे और चले जाते थे। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण अब कुछ नहीं करते। मोदी जी के समय में भी हुआ, उरी और पुलवामा में हुआ। मोदी जी ने 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवाद का सफाया करने का काम। तब से लेकर ये आतंकवादी धमाका करना बंद करे। भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस देश को गृह मंत्री अमित शाह जो हमीरपुर में संबोधित कर रहे थे चुनावी सभा को, क्योंकि अब छठे चरण के लिए तो आज मतदान है, अंतिम चरण बचा है 7वां चरण, जिसके लिए लगातार बड़े चेहरों के जरिए चुनाव प्रचार हो रहा है। गार्गी जी, राजीव ने जो सवाल किया था उसका भी जवाब दीजिएगा। साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह, चूंकि लगातार जो बड़े लीडर्स हैं वो आजकल पीओके को लेकर लगातार बोल रहे हैं, कह रहे हैं बस सब कुछ वक्त बचा है, जल्दी भारत में विलय हो जाएगा। क्या वाकई ये होने वाला है? नमस्कार। मुझे क्या लगता है, मैं एक बात बताऊं कि ये क्यों बोला जा रहा है होगा, हम सब चाहते हैं हो जाए, लेकिन वो बात नहीं है। देखिए, बीजेपी के ना मेजरली जो 3 कैटेगरी होते हैं वोटर्स के, हम थोड़ा एनालिसिस करें। एक तो जो है जो लोग विचारधारा से जुड़े हुए हैं, जो लोग खुश है कि राम मंदिर हुए हैं, काशी का कॉरिडोर, उज्जैन, ये जो हिंदुत्व के जो जागरण हुए, हिंदू जागरण लास्ट 10 साल में, ये एक कैटेगरी है। जो दूसरा कैटेगरी है बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी लोग है। तो वो जो राष्ट्रवादी लोग है, जब ये सुनते हैं कि आज देश हमारा 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 10 साल में कोई मेजर हमने टेरर अटैक देखा नहीं है, हमारे भारत में जो वांटेड टेररिस्ट है, आतंकवादियों को मारा जा रहा है पाकिस्तान में, और ये जो एक स्ट्रॉन्ग इंडिया, एक विश्व गुरु बनने के रास्ते में है, दुनिया में भारत का जो छवि है ये बहुत ही उज्जवल है। तो इसके लिए जो राष्ट्रवादी लोग है ये बीजेपी के साथ है। तीसरा है लाभार्थी लोग, जिनको घर मिला है, टॉयलेट मिला है, उज्ज्वला गैस मिला है, आयुष्मान भारत मिला है, ये 3 लोग है। चौथे कैटेगरी है, मैं आपको बताऊंगी, ये स्विंग वोट्स। तो मैं बहुत बीजेपी के स्पोक्सपर्सन के, ये जो स्विंग वोट्स है ना, ये फेंस सीटर्स है, ये इधर भी आ सकते हैं उधर भी जा सकते हैं। तो ये फेंस सीटर्स लास्ट 48 आवर्स 72 आवर्स में डिसाइड करते हैं। तो वो लोग तब सुनते हैं। ये आप देखना एक चीज, हर फेज से पहले अगर आप देखेंगे जो मोदी जी के इंटरव्यू होता है, सारे बड़े चैनल्स में गया, कल भी मैंने एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम में दूसरे चैनल में देखा, तो ये जो हो रहा है उसके पैरेलली विपक्ष का कुछ नहीं है। ये स्विंग वोटर्स जो है, ये बीजेपी का इंक्रीमेंटल वोट है, ये 3 कैटेगरी के बाद। यहाँ पे बीजेपी अगर काम करेंगे तो बीजेपी का ऑब्वियसली निश्चित तो है, तो यहाँ पे सीट्स बढ़ेंगे। तो ये लोग जो है ना, तो विपक्ष के पास लीडर कौन है, उसके ऊपर से केजरीवाल का ये झंझट देख रहे हैं,
पंजाब में आप और कांग्रेस लड़ रहे हैं, केरला में लड़, ये सब जो ये स्विंग वोटर्स डिसाइड करते हैं। तो इन लोगों के लिए भी जब देखते हैं कि हाँ देश का नाम उज्जवल हो रहा है, ये वोटर्स भी ऐसे में चलते नहीं, हमारा देश का नाम मतलब उज्जवल हो रहा है, बहती हमें धारा के strong साथ leader बहने चाहिए। वाले वोटर्स तो हैं ये स्विंग वोटर्स। हाँ हाँ, ये लोग तब आ जाते हैं, स्विंग वोटर्स है। बाकी 3 लोग तो है बीजेपी के साथ। तो ये लोग जो है ना, जब अमित शाह जी ऐसे बात करते हैं, जो मोदी जी बोलते हैं कैसे उन्होंने ब्यूरोक्रेट से काम करवाया, कल मैं सुन रही थी जब वो चीफ मिनिस्टर बने थे, जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, कैसे जो सिस्टम अलग था उन ब्यूरोक्रेट से तो मैं अवधेश जी को चर्चा में ले आऊंगा, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। अवधेश जी, क्या स्विंग वोटर्स आपकी भी नजर में हैं, और क्या स्विंग वोटर्स जैसा कोई पहलू आपको परेशान करता है या आपको प्रसन्न करता है? देखिए राजीव जी, जो बहन जी बता रहे हैं बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक बात मैं बता दूं, इस समय देश का हर नागरिक जो है ना, देश के विकास के लिए वोट कर रहा है। एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूँ, दिल्ली की हम बात कर लेते हैं। दिल्ली में हमारे 7 सांसद रहे हैं, 2014 में भी थे, 2019 में भी, 2024 में भी पूर्ण बहुमत के साथ 7 के 7 सांसद हमारे आएंगे। मैं बताऊं आपको, दिल्ली में सरकार है, जब उन्होंने चुनाव में वादे किए, एक वादा उन्होंने दिल्ली में पूरा नहीं किया। सबसे पहले उनका वादा था कि दिल्ली को हम प्रदूषण मुक्त करेंगे, ठीक है, लेकिन कभी कोई उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई दिल्ली सरकार द्वारा। यदि कोई कार्रवाई की गई तो मोदी सरकार द्वारा की गई, प्रदूषण से मुक्त करने के लिए। देखिए, दिल्ली से मोदी सरकार ने दिल्ली को फैम योजना के माध्यम से इलेक्ट्रिक बसें दी ताकि पॉल्यूशन कम हो सके। तो दिल्ली के चारों तरफ आप देख रहे हैं पेरिफेरल हाईवे जो जुड़े हुए हैं, तो वो सब किसने बनाए? मोदी सरकार द्वारा बनाए गए, ताकि जो बड़ा वाहन है वो दिल्ली में ना घुस सके। दूसरी बात, दिल्ली में यदि हम बात करें, दिल्ली सरकार ने कहा था, आम आदमी पार्टी की सरकार ने, कि भाई ऐसा है दिल्ली में हम 500 स्कूल बनाएंगे, नहीं, लेकिन एक नया स्कूल नहीं बनाया। पुराने जो स्कूल है उनका रिनोवेशन करके, उनका निर्माण दोबारा करा। अच्छा ये बताइए, बीजेपी ने जो भी वादे किए थे सब पूरे कर लिए क्या? जी बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, आम लोग तो इंतजार करते रह गए, 15 लाख अकाउंट में आएंगे, नहीं आए। कांग्रेस भी सवाल पूछती है, विपक्षी पार्टियां पूछती हैं कि भाई आपके वादे कहाँ गए? 15 लाख किसी के अकाउंट में नहीं आए। देखिए, मैं वही बता रहा हूँ, दिल्ली सरकार ने एक स्कूल का निर्माण नहीं किया, बल्कि मोदी सरकार ने 4 नए केंद्रीय विद्यालय दिल्ली को दी। ठीक है, तीसरी बात मैं बताऊँ आपको, देखिए जो आज तय कर देगी ना दिल्ली की जनता, दिल्ली की जनता आज तय कर देगी कि उसे किस पर भरोसा है और किस पर भरोसा नहीं है। विजय जी, ये जो स्विंग वोटर्स की यहाँ पर बात हो रही है, जिक्र हो रहा है, मैं आपसे इसलिए पूछना चाहती हूँ वोटर्स को लेकर, क्या कांग्रेस के कुछ फिक्स वोटर्स हैं जो इधर से उधर नहीं होते? कांग्रेस किसी फिक्स वोटर पे कभी डिपेंड नहीं है। कांग्रेस के सारे 140 करोड़ लोग अरे वोटर्स पर डिपेंड नहीं होंगे तो किस पर डिपेंड होंगे? मैं कह रहा हूँ कोई फिक्स वाला नहीं है, सब हमारे हैं, सब हमारे। अवधेश, मैं तुम्हारे बीच में नहीं बोला, अवधेश चुप रहो, अवधेश चुप रहो। दिल्ली में जो डेवलपमेंट हुई है, देखिए ऐसा है। पहले विनम्र निवेदन मैं एक कर देना चाहूंगा, मॉडरेटर की भूमिका हमें निभाने दीजिए। आप लोग अपने दलों का नेतृत्व कीजिए, किसी को चुप करना या ना करना ये आप मत करिए। आप चुनाव पर अपना ट्रेंड, अपना सोच बताइए। तो ये क्या तरीका हुआ? मैं तो नहीं बोला था ना। अच्छा, नहीं, देखिए मैं इंटरप्ट कर रहा हूं ना। अच्छा बोलिए, वक्त कम है। दिल्ली में जो डेवलपमेंट हुई है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के 10 साल के रूल में 2004 से लेके 2014 तक हुई है। माननीय स्वर्गीय शीला दीक्षित ने 15 साल डेवलपमेंट की है। मेट्रोज हो दिल्ली में, यूनिवर्सिटीज हो दिल्ली की, सड़कें दिल्ली के, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, ये सब देखिए इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि स्वर्गीय शीला दीक्षित जी जब दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, इसमें कोई डाउट नहीं है विजय जी। दिल्ली के लोग बखूबी जानते हैं कि दिल्ली में किसने दिल्ली की काया पलट कर दी, या फिर दिल्ली में जो अच्छी सड़कें दिखती हैं वो किसकी देन है। मैं आज की बात कर रही हूँ, आज के लिए मैं आज की बात हमारा न्याय पत्र है। 3 साल से हमारे नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सड़क पे हैं, उनके साथ सारी कांग्रेस की टीम सड़क पे हैं। सारे राज्यों में, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हमने लोगों के साथ कांटेक्ट बनाए हैं, उसका न्याय पत्र बनाया है, जो लोगों का न्याय पत्र है, कांग्रेस पार्टी का न्याय पत्र नहीं है। उसमें जो गारंटियां दी गई हैं वो लोगों की गारंटियां। ठीक है विजय जी, थोड़ा समय कम है, गार्गी जी का संक्षेप में जवाब लूंगा। गार्गी जी, तो फिर कांग्रेस सड़क के जरिए सत्ता तक जाने की कोशिश कर रही है, सारे नेता सड़क पर हैं, विजय जी कह रहे हैं। वो तो कांग्रेस की जो स्पोक्स पर्सन वो बोल रही है, मुझे हंसी आ गई है कि सड़क, मुझे ये नहीं लगता है विजय जी, ऑब्वियसली आप स्पोक्स पर्सन है, वो बहुत ही ऑब्वियसली ऑप्टिमिस्टिक होंगे
कि कांग्रेस को भी अपने देखिए, दिल्ली में आप 2 ही सीट में लड़ रहे हैं और यूपी में आप कितने सीट में लड़ रहे हैं? तो आप जब 2 सीट में लड़ रहे हैं दिल्ली में, और आप दिल्ली में आज नहीं, असेंबली दिल्ली में 3 0 सीट पर है, गए 3 हैं। सीट। लड़ रही है तो कांग्रेस। लोकसभा में साथ था, तो ये जो असेंबली में 0, लोकसभा में भी आपको कभी कुछ नहीं मिला 2014 और 19 में। जो आप बात कर रहे हैं तो प्रैक्टिकली तो बात कीजिए ना। बट आशावादी और अगर होना आप अच्छी मनोज बात है। तिवारी के अगेंस्ट में, अगर वो हाँ, उम्मीद रख आशावादी रहे हैं तो होंगे। ये अच्छी बात है। मेरे ख्याल से वो मेहनत करते गठबंधन रहना की चाहिए। बात कर रहे हैं, वो जब भी बात कर रहे हैं कांग्रेस की गठबंधन की बात कर रहे हैं। जी, दिल्ली में आप देखिए, दिल्ली में मनोज तिवारी के अगेंस्ट में इन्होंने कन्हैया ठीक है। कुमार को दिया, ठीक है, मान लेते हैं वो पूर्वांचल देख के दिया, वहां पे पूर्वांचल के लोग हैं, लेकिन आप जहाँ पे शीला दीक्षित हार गए थे, तो आप कन्हैया कुमार को, जिनका जो एक इमेज है, ये जो ये ब्रेक होता इंडिया, रहेगा, हाँ, ये भारत होता में रहेगा। उनको क्यों आज देगा? कोई जीतेगा, हाँ, कल कोई ये और क्यों जीतेगा। दिया? आज हम जीते हैं, कल हाँ, हम लेकिन हार जाएंगे, कांग्रेस ये हर ने चीज चलती रहती क्यों है। कन्हैया और अपनी कुमार, अपनी आपके जीत पास का तो दावा गांधी भी जीती है। हर पार्टी करती है, और सबसे अप्रिशिएबल ये है कि कोशिश करते रहना चाहिए, लोगों के बीच जाते रहना चाहिए। अच्छे नेता वही होते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया गार्गी जी, बहुत शुक्रिया अवधेश जी, बहुत शुक्रिया विजय हंस जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। 8 राज्यों की 58 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी है, और जो अभी तक का वोटिंग परसेंटेज है वो पश्चिम बंगाल से सबसे अच्छा आया है। तो अगर आपके भी इलाके में वोटिंग हो रही है तो तुरंत घरों से निकलिए, अपने मत का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक का रुख कर रहे हैं और इसके बाद हम भी जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि हम भी अपना वोट कास्ट करें। आप भी निकलिएगा।